हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इकाई 5 पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 के अंतर्गत आपकी जो नेट के सिलेबस में आपकी हिंदी कविताएं लगी हुई हैं उनको पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इकाई 5 में पृथ्वीराज रासो का रेवा तट समय पढ़ लिया है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां पढ़ लिया है, विद्यापति को हमने पढ़ लिया है और आज हम कबीर को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास जो समय बहुत कम है इसलिए हम जल्दी से जो है इन 10 यूनिट्स को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके साथ साथ ही हम जो है रिवीजन करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास है कबीर, जिसका संपादक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आपका क्रमांक 160 से 209 जो आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, इसको पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीर ने साखी शब्द रमैनी की रचना की है। कबीर पढ़े लिखे ना थे तथा कविता करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। कबीर की रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। कालांतर में कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कबीर ग्रंथावली का संपादन भी किया है और इनमें प्रमुख हैं आपके बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित आपकी कबीर ग्रंथावली है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये आते हैं आपके डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र द्वारा संपादित ये कबीर ग्रंथावली है और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी द्वारा भी संपादित है। ठीक है। तो इतने लोगों ने जो है कबीर ग्रंथावली का संपादन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कबीर साखी की अगर बात करें तो कबीर जो है कबीर बीजक में 353 साखियां हैं। ठीक है, किंतु कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ संग्रहित कुल साखियों को भी इसमें जोड़ा जाए तो साखियों की संख्या जो है वो 3000 है। किंतु कबीर की प्रामाणिक साखियां लगभग 800 हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कबीर की प्रामाणिक साखियां कितनी हैं, तो लगभग 800 हैं। ठीक है, और कुल की अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या 3000 है। आगे चलते हैं। कबीर ग्रंथावली में साखियों को 58 अंगों में बांटा गया है। मतलब जो कबीर की साखी हैं उनको क्या बोला गया है, उनको अंग बोला गया है। क्या बोला गया है, उनको अंग बोला गया है ना। कई बार हम भाग बोल देते हैं या कुछ बोल देते हैं, पर आपने याद रखना है इनको क्या बोला गया है, इनको अंग बोला गया है। ठीक है। कबीर ग्रंथों में साखियों की संख्या 809 है। परिशिष्ट में 192 साखियां और हैं। साखी शब्द वस्तुतः संस्कृत साक्षी का अपभ्रंश या तद्भव रूप है। ये दोहे इसलिए साखी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कबीर ने साक्षात्कृत अनुभूतियों का वर्णन किया है। ये दोहे या साखियां कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियों की गवाह या साक्षी हैं। कहते हैं कि नाथपंथियों में भी साखी कहने की प्रथा प्रचलित थी, अतः कबीर की साखियों की विषय एवं शैली पर नाथपंथी साखी पद्धति का प्रभाव है। तो कबीर पर किस पंथ का प्रभाव देखने को मिलता है, आपका नाथ पंथ का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है आपके कबीर पर। साखियों में भी पाठ भेद है क्योंकि कबीर ने अपनी अन्य रचनाओं की जो समान उनको स्वयं नहीं लिपिबद्ध किया है। मतलब कबीर ने अपनी अन्य रचनाओं के समान जो है उनको स्वयं नहीं लिपिबद्ध किया है। आप जानते हैं मौखिक परंपरा के कारण उनमें प्राय पाठ भेद भी है। अगर हम बीजक की बात करें, ठीक है, अगर हम बीजक की अंतिम साखी, ठीक है, बीजक की अंतिम साखी में साखी का तात्पर्य समझाया गया है। साखी आखी ज्ञान की समझू देखिन मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही, है ना। तो इसकी गुरुमुख टीका करते हुए संत पूरन साहब लिखते हैं। तो इसकी टीका किसने की है, तो ये आपके पूरन साहब ने लिखी है। ठीक है। साखी कहिए साक्षी को, साक्षी बिना ज्ञान अंधा है, यानी या कि वास्ते ज्ञान की आंखी। साक्षी से गुरु कहते हैं कि अपने मन में विचार करके देखता नहीं कि बिना साखी से संसार का झगड़ा कटता नहीं है ना। तो इसका ये अर्थ बताया गया है। शब्द की बात करें हम तो शब्द क्या है, दोहे या साखियों के अतिरिक्त कबीर ने पद भी लिखे हैं। मतलब इन्होंने बोला है कि कबीर ने दोहे और साखियों के अतिरिक्त इन्होंने कबीर ने पद भी लिखे हैं जिन्हें शब्द या शब्द कहा जाता है। शब्दी या शब्दी भी इन्हीं पदों की संज्ञा है। कबीर ने अपनी साखियों में अपने सदगुरु के उपदेशों के लिए शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, देखते हैं। सतगुरु साचा सुरीबा शब्द जो वहा एक, लागत ही में मिल गया पड़िया कलेजे छेक। इसलिए कबीर के शिष्यों ने भी अपने गुरु की वाणी को शब्द या शब्द की संज्ञा दी होगी। कबीर बीजक में कहा गया है, हमारे शब्द को सुनकर तुम खिसक ना जाओ,
यदि निज तत्व को चाहते हो तो शब्द को परख लो। अतः शब्द हृदय में विचार कर देखने, चित्त होकर समझने की चीज़ है, क्योंकि कबीर का शब्द जो है ये साचा है। साचा शब्द कबीर का, हृदय देखूं विचार, चित्त देखे समझू नहीं, मोही कहत भय जुग चार। है ना, कई बार इन पंक्तियों का भाव पूछने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये कबीर विजय से ली गई हैं। यह कबीर के शब्द या शब्दी का सच्चा अर्थ या तात्पर्य है। ये शब्द राग रागनियों में है ना। कबीर ग्रंथावली में सभी पदों की राग रागनियों के नाम नहीं दिए गए हैं। आदि ग्रंथ में पदों का रागों के अंतर्गत विभाजन हुआ है, परंतु सर्वत्र ऐसा एक ही ढंग से नहीं किया गया है। पदों के आरंभ में एक टेक होती है तथा चरणों की आवृत्ति के बाद टेक की आवृत्ति का विधान है। ये पद भजनों के रूप में गाए जाते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी इन पदों के विषय में कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि परशुराम चतुर्वेदी इन पदों के विषय में क्या कहते हैं आपके। ठीक है, ये वे रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने स्वानुभूति के प्रभाव में आकर गंभीर उद्गारों के रूप में प्रकट किया होगा, जो इसी कारण उनकी साधना अथवा सिद्धि के भी परिचायक कहे जा सकते हैं। गे होने के कारण कबीर ने इन्हें गीत भी कहा है। गे मतलब गाने योग्य जो होते हैं। ठीक है, परंतु कोरे गीत नहीं है। इनमें आत्म साधना का सार समझाकर गया है। तो तुम जिनी जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचार, केवल कही समझाइया आत्म साधन सार। रामायणी की बात करते हैं। चलिए रामायणी को देखते हैं। रामायणी में क्या है कि रामायणी कबीर पंथ के पूज्य ग्रंथ कबीर बीजक में रामायणी की संख्या 84 बताई गई है। जबकि हमने बात की थी पीछे की कबीर की लगभग जो मतलब साखियों की जो संख्या है लगभग वो कितनी बताई है, तो साखियों की लगभग संख्या जो है वो आपकी 800 बताई गई है। ठीक है, लगभग संख्या 800 है साखियों की। अगर बात करेंगे रामायणियों की संख्या जो है ये 84 बताई गई है। आप 84 सिद्धों के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे ट्रिक के हिसाब से, है ना। तो 84 जो हैं ये क्या बताई हैं, इनकी रामायणियाँ बताई हैं। ये रामायणियाँ जो हैं तो ये रामायणियाँ आपकी दोहा चौपाई शैली में रचित हैं, परंतु चौपाइयों के साथ कोई नियम नहीं है। किसी रामायणी में 4 अर्धालियाँ यानी कि 2 चौपाइयों के बाद एक दोहा है, तो कहीं कहीं 5, 6 और 7 अर्धालियों के पश्चात जिनमें 11, 12, 13 अर्धालियों के बाद भी दोहा आया है। ऐसी रामायणियाँ भी हैं कबीर ग्रंथावली में। बाबू श्याम सुंदर दास ने रामायणियों के शतपदी रामायणी, बड़ी अष्टपदी रामायणी, दुपन्नी रामायणी, 12 पदी रामायणी तथा 24 रामायणी में विभाजित किया है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने रामायणियों के मतलब कितने भाग बताए हैं, कितनी तरह की रामायणी मानी है। तो उन्होंने एक आपकी शतपदी रामायणी मानी है, एक बड़ी अष्टपदी रामायणी मानी है, एक आपकी दुपदी रामायणी मानी है, एक आपकी 12 पदी रामायणी मानी है, एक आपकी चौपदी, यानी कि 5 तरह की रामायणियाँ जो हैं आपके बाबू श्याम सुंदर ने मानी है। ठीक है, कितनी तरह की रामायणियाँ मानी है, तो आपकी 5 तरह की रामायणियाँ जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने मानी है। ठीक है, रामायणी नामक रचनाओं में कबीर ने सृष्टि रचना का वर्णन प्रमुख रूप से किया है और बताया है कि किस प्रकार जीव इस संसारिक माया में रमा रहता है। माया के निरूपण में जीव के प्रधान रूप में वर्णित है, क्योंकि वही माया में रमण करता है। जीव के माया में रमन करने का वर्णन होने के कारण ही इनको रामायणी कहा गया। तो आपको ये भी पता लग गया है कि रामायणी को रामायणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जीव के माया में रमन, जब जीव माया में रमता है ना तो उसे ही रामायणी कहा गया है ना। और इसका दूसरा मत भी है, एक दूसरा मत ये भी है कि इन छंदों में कबीर ने माया का वर्णन करते हुए जीव को राम में ही रमन करने की ओर आकृष्ट किया है। दूसरी तरफ वो मतलब एक तरफ तो उन्होंने ये बोला कि जीव के माया में रमन करने पर, है ना, माया में रमन करने का वर्णन किया है, तब इसको रामायणी कहा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि कबीर ने माया का वर्णन किया है कि जीव को राम में रमा हुआ बताकर इसे रामायणी कहा है, इसलिए भी इन्हें रामायणी कहा जाता है। राम नाम को ही इन रामायणियों में सार तत्व कहा गया है। प्रधान रूप में रामायणियों में माया के ही विभिन्न रूपों और अंगों पर विचार किया गया है। पहली रामायणी में अंतर्ज्योति के वर्णन के पश्चात दूसरी रामायणी से ही माया हो जाता है। देखिए चलिए समझते हैं। बाप पूत की एके नारी एके माया वियाए, ऐसे पूत सपूत न देखा जो बापे चिन्हे धाये। अंतिम रामायणी में भी माया का ही वर्णन किया गया है। माया मोह बंधा सब लेई, अल्प लाभ मूल गो खोई। कबीर की अगर बात करें, कबीर कवि और भक्त बाद में है। पहले कबीर क्या है, कबीर कवि और भक्त क्या है बाद में है। समाज सुधारक पहले हैं। अपने समय में व्यापक इन्होंने छुआछूत का विरोध किया है, पाखंड का विरोध किया है, रूढ़ियों का विरोध, छुआछूत का, पाखंड का, रूढ़ियों का विरोध किया है। और रूढ़ियों का विरोध उन्होंने किया है, धर्मांधता की खिल्ली उड़ाई है और प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्मा को भावना का विषय बनाया है, जिसके
जिससे उनकी कविता में भावात्मक रहस्यवाद का समावेश हुआ है, जहाँ वे ज्ञान साधना, परिभाषिक शब्दावली, ईड़ा पिंगला, नाद बिंदु आदि का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ईड़ा पिंगला नाद बिंदु आदि का, अगर मतलब ये पंक्तियों में भी अगर आपका नाद बिंदु और ईड़ा पिंगला आता है तो आप समझ जाइए वो कबीर की पंक्ति है ना, का प्रयोग करते हैं। वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद में उनके काव्य पर वैष्णव, सूफियों और नाथों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर साधना की बात आती है तो साधना के लिए इन्होंने ईड़ा पिंगला नाद बिंदु, है ना, ईड़ा पिंगला नाद बिंदु के शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें कि साधनात्मक रहस्यवाद, तो साधनात्मक में रहस्यवाद के लिए उन्होंने काव्य पर वैष्णवों का, सूफियों का, ठीक है, वैष्णवों का, सूफियों का, नाथों का प्रभाव जो है इन पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम कबीर को ही पढ़ने वाले हैं और कल हम जो है वो जायसी ग्रंथावली को पढ़ेंगे जिसका संपादक रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और इसके अंतर्गत हम नागमती वियोग खंड को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।